भारत के झारखंड राज्य में एक शहर है जिसका नाम झरिया है। यह नाम सुनते ही लोगों के मन में कोयले की खदानें और काले सोने की तस्वीर उभरती है। झरिया देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कोयला भंडारों में से एक है। यहाँ की जमीन के नीचे बेशकीमती कोयला दबा है, जिसने भारत के औद्योगिक विकास को दशकों तक ऊर्जा दी है। इस शहर की पहचान हमेशा से कोयले से जुड़ी रही है और यहाँ के ज्यादातर लोगों की जिंदगी भी इसी कोयले के कारोबार के इर्द गिर्द घूमती है। यह शहर भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन इसकी अपनी एक कहानी भी है जो समृद्धि से ज्यादा तकलीफ की है। पर इस चमकते काले सोने की कहानी के पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा है। यह एक ऐसा सच है जो पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से इस शहर को धीरे धीरे जला रहा है। झरिया सिर्फ कोयले की खदानों का शहर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे शहर की कहानी है जो खुद आग की लपटों में घिरा हुआ है। यहाँ की जमीन के नीचे लगी आग लगातार जल रही है, जो ऊपर बसी बस्तियों, घरों और सड़कों को अपनी चपेट में ले रही है। यह आग किसी प्राकृतिक आपदा की तरह नहीं है, बल्कि यह इंसानी गतिविधियों का एक नतीजा है जिसने इस पूरे क्षेत्र के भूगोल और यहाँ रहने वाले लोगों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। यह आग कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत आज से लगभग एक सदी पहले साल 1916 में हुई थी। तब अंग्रेजों के समय में यहाँ कोयला खनन की शुरुआत हुई थी। उस दौर में खनन की तकनीकें बहुत पुरानी थीं और सुरक्षा के मानकों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। कोयला निकालने के बाद खदानों को वैसे ही खुला छोड़ दिया जाता था। इन्हीं खाली पड़ी खदानों में किसी वजह से आग लग गई और कोयले की परतें धीरे धीरे सुलगने लगीं। जो आग एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे जमीन के नीचे फैलती चली गई और आज इसने एक विकराल रूप ले लिया है जिसे बुझाना लगभग नामुमकिन हो गया है। एक तरफ वह कोयला है जो देश को रोशन करता है और दूसरी तरफ वह आग है जो इस शहर के वजूद को ही मिटा रही है। यह एक अजीब विडंबना है कि जो धरती देश को ऊर्जा दे रही है, वह खुद अंदर ही अंदर जल रही है। यहाँ के लोग हर दिन एक अनजाने डर के साए में जीते हैं। उन्हें नहीं पता कि जिस जमीन पर वे खड़े हैं वह कब नीचे धंस जाएगी। यह शहर कोयले से मिली समृद्धि और उसी कोयले से मिली तबाही की एक जीती जागती मिसाल बन चुका है, जहां विकास की कीमत इंसान और पर्यावरण दोनों चुका रहे हैं। झरिया की भूमिगत आग कोई साधारण आग नहीं है। यह जमीन के कई मीटर नीचे कोयले की मोटी परतों में सुलग रही है। यह आग धीरे धीरे फैलती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। पिछले 100 सालों में यह आग दर्जनों जगहों पर फैल चुकी है और इसने हजारों टन कोयला जलाकर बर्बाद कर दिया है। आग की वजह से जमीन के नीचे बड़े बड़े खोखले हिस्से बन गए हैं। जब ऊपर की जमीन का वजन इन खोखले हिस्सों पर पड़ता है तो वह अचानक नीचे धंस जाती है। इस घटना को सब्सिडेंस या जमीन धंसना कहते हैं, जो झरिया के लोगों के लिए एक आम बात बन गई है। जमीन धंसने की घटनाएं यहाँ के लोगों के लिए एक स्थायी खौफ बन चुकी है। कई बार ऐसा हुआ है कि रातों रात घर जमीन में समा गए, सड़कें बीच से टूट गईं और रेलवे लाइनें तक हवा में लटक गईं। लोगों को हमेशा यह डर लगा रहता है कि उनका घर अगले पल सुरक्षित रहेगा भी या नहीं। जमीन के नीचे की आग ऊपर तक अपनी गर्मी पहुंचाती है, जिससे कई जगहों पर धरती इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर नंगे पैर चलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ जगहों पर तो जमीन से दरारें पड़ गई हैं, जिनसे लगातार धुआं और जहरीली गैसें निकलती रहती हैं, जो इस शहर के ऊपर एक स्थायी धुंध की चादर बना देती हैं। यह आग न केवल इंसानी बस्तियों के लिए खतरा है, बल्कि यह पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। जमीन के नीचे जल रहा कोयला बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें पैदा करता है। ये गैसें सीधे हवा में घुल जाती हैं, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। यहाँ की हवा में हमेशा एक अजीब सी गंध घुली रहती है, जो जलते हुए कोयले और सल्फर की होती है। इस आग ने झरिया के आसपास के पेड़ पौधों और हरियाली को भी नष्ट कर दिया है, जिससे यह इलाका एक बंजर जमीन जैसा दिखने लगा है। इस आग को बुझाने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन वे सभी नाकाफी साबित हुईं। आग का फैलाव इतना ज्यादा है और यह जमीन के इतने नीचे है कि इस तक पहुंचना और इसे पूरी तरह से बुझाना लगभग असंभव है। कुछ जगहों पर खदानों को रेत और मिट्टी से भरने की कोशिश की गई, लेकिन आग दूसरी दिशा में अपना रास्ता बना लेती है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना मुश्किल लग रहा है।
इसलिए अब सरकार और प्रशासन का ध्यान आग बुझाने से ज्यादा वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने पर है। लेकिन यह काम भी चुनौतियों से भरा हुआ है। जरिया की आग सिर्फ जमीन को ही नहीं निगल रही है, बल्कि यह यहां के लोगों की सांसों में भी झर घोल रही है। भूमिगत आग के कारण लगातार निकलने वाली जहरीली गैसों ने यहां की हवा को बेहद खतरनाक बना दिया है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक कण हवा में हर समय मौजूद रहते हैं। यहां के लोगों के लिए साफ हवा में सांस लेना एक सपने जैसा है। सुबह जब वे उठते हैं तो उन्हें धुएं और कोहरे की एक मोटी चादर दिखती है, जो असल में प्रदूषण की चादर होती है। यह प्रदूषण उनके फेफड़ों में धीरे धीरे जमा होता रहता है और उन्हें कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना रहा है। इस जहरीली हवा का सबसे बुरा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यहां सांस से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और टीबी बहुत आम हैं। बच्चे और बूढ़े इन बीमारियों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कई बच्चों का विकास ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें बचपन से ही प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ती है। इसके अलावा त्वचा रोग और आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी हर घर में देखने को मिलती है। यहाँ के अस्पतालों में ज्यादातर मरीज इन्हीं बीमारियों का इलाज कराने आते हैं। यह एक ऐसी स्वास्थ्य त्रासदी है जो दिखती नहीं, लेकिन हर पल लोगों को अंदर से कमजोर कर रही है। प्रदूषण का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि यहाँ के पानी और मिट्टी पर भी पड़ रहा है। खदानों से निकलने वाला प्रदूषित पानी और हवा में मौजूद जहरीले कण जमीन में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई है। यहाँ खेती करना लगभग नामुमकिन है। जो थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध है वह भी पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें भारी धातुएं और रसायन घुले हुए हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए दूर दराज के इलाकों पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर महंगा पानी खरीदना पड़ता है। एक तरह से झरिया के लोगों के लिए जीवन की हर बुनियादी जरूरत एक संघर्ष बन गई है। यह एक धीमी गति से चल रही मानव निर्मित त्रासदी है, जहां लोग हर दिन मौत के साए में जी रहे हैं। उन्हें पता है कि यह हवा जहरीली है, यह पानी खराब है और यह जमीन खतरनाक है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे इसी माहौल में रहने, काम करने और अपने बच्चों को पालने के लिए मजबूर हैं। स्वास्थ्य की यह गंभीर समस्या झरिया की कहानी का एक अहम हिस्सा है, जो बताता है कि कैसे औद्योगिक विकास की अंधी दौड़ में इंसानी जिंदगी को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के स्वास्थ्य की कहानी है जो दांव पर लगी है। झरिया की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने यहां के प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए पुनर्वास योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं का मकसद उन लोगों को आग और प्रदूषण वाले क्षेत्रों से निकालकर नए घर और बेहतर सुविधाएं देना है। कागज पर यह योजना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पुनर्वास की प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल रही है। कई साल बीत जाने के बाद भी हजारों परिवार आज भी उन्हीं खतरनाक इलाकों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके लिए बनाए गए घर या तो तैयार नहीं हैं या फिर वे उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते। लोगों के लिए अपना घर, अपनी जमीन और अपना मोहल्ला छोड़कर किसी नई जगह पर बसना आसान नहीं होता। उनकी पूरी जिंदगी और यादें उसी जगह से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता उनकी आजीविका की है। झरिया के ज्यादातर लोगों का रोजगार सीधे तौर पर कोयला खदानों से जुड़ा है। वे खदानों में मजदूरी करते हैं, कोयला ढोते हैं या फिर खदानों से जुड़े छोटे मोटे काम करते हैं। अगर उन्हें यहां से हटाकर किसी दूर की जगह पर बसा दिया जाता है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। नई जगह पर उन्हें काम मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसी मजबूरी के कारण कई परिवार पुनर्वास के लिए तैयार नहीं होते। वे खतरों के बीच रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी आजीविका नहीं खोना चाहते। उनके लिए रोज का कमाना और खाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि वे किसी सुरक्षित लेकिन अनजान जगह पर बेरोजगार होकर बैठ जाएं। सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वे लोगों को सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि रोजगार के साधन भी मुहैया कराएं। जब तक लोगों को यह भरोसा नहीं होगा कि नई जगह पर उनका भविष्य सुरक्षित है, तब तक पुनर्वास की योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। अंत में झरिया की कहानी सिर्फ कोयले और आग की कहानी नहीं है, बल्कि यह विकास और विनाश के बीच फंसे इंसानों की कहानी है।
यह हमें एक जरूरी संदेश देती है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किस तरह की मानवीय और पर्यावरणीय त्रासदी को जन्म दे सकता है। झरिया एक चेतावनी है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जब तक हम इस संतुलन को नहीं समझेंगे, तब तक झरिया जैसे कई और शहर अपनी पहचान और अपने भविष्य को आग की लपटों में खोते रहेंगे। ये शहर एक सवाल पूछता है कि क्या विकास की कीमत हमेशा इंसानी जिंदगी होती है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कभी भी कोई और रोमांचक कहानी मिस मत करना, क्योंकि गायत्री हिंदी कहानी में हर कहानी एक नई यात्रा है और अगली आपकी पसंदीदा हो सकती है। भूलना मत लाइक और सब्सक्राइब।